Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss how to crack CTET in last 7 days. Okay? सबसे पहले कुछ मोटिवेशन 3-4 बातें बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम सारी स्ट्रेटजी को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बट स्टिल न्यू व्यूवर्स हैं मेरे कुछ और कुछ ओल्ड भी हैं, तो उनकी देखिए आप ये सोचिए कि आपके पास 7 दिन है। 7 दिन बहुत होता है, ठीक है। मैंने भी 7 दिन में ही पढ़ा था, फॉर्म भर दिया था, फिर मैं पढ़ नहीं पाई थी। मैं मैरिड हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मैंने मुझे लगा था कि गया, बट मैंने कहा नहीं। 7 दिन में लास्ट टाइम में आपको खुद ही पता होगा कि लाइक हम लोग कुछ एस्पिरेंट्स मेरी तरह भी होंगे जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते होंगे, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग सोचता है कि अगर हम इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए तब क्या, डरता है ना वो कि अगर हम फेल हो गए तब क्या। इस वजह से कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आप 2 महीने से पढ़ो 1 महीने से पढ़ो, वो नहीं मैटर करता। अभी जो आप पढ़ोगे ना वो मैटर करेगा। तो मेरी मानिए आपका सीटेट आराम से क्लियर होगा 7 दिन में। कैसे होगा वो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी, क्योंकि वही मैंने फॉलो की थी। जस्ट 1 हफ्ता बचा था। ओके ना। दूसरा, आपको ये सोचना है कि आपका खुद का कंपटीशन ना खुद से होना है। ओके, खुद का कंपटीशन आपका खुद से होना है, किसी से कोई कम्पीट नहीं करना है। और जो 90 नंबर ले आएगा, ठीक है, उसकी भी वही, मतलब अब दिखाने की बात अलग है, मार्कशीट दिखाने की बात अलग है। 90 वाले की भी वही वैल्यू है जो 110 या 120 वाले की है, क्योंकि आपको अगर लाइक गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप 90 वाला भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकता है, 110 120 वाला भी लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक। तीसरी अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो वो मोटिवेशन के लिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी। देखिए 7 दिन है, 7 दिन में आप 7 से 8 घंटे पढ़ लीजिए। ओके, 7 दिन 7 आवर्स पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, मेहनत का कोई देखिए तोड़ नहीं होता है। मैं भी मेहनत पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और हाँ, मान ली किस्मत नहीं साथ देती तो आपकी मेहनत ज़रूर देगी, ठीक है, ये बात है। और एक और बात मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर कोई आपसे कह रहा है कि लाइक किसी ने, मेरे से बार बार ये कमेंट्स आते हैं मेरे को कि सिर्फ 2 PYQ लगा के चले जाएं, कुछ भी ना पढ़ के चले जाएं, मैम हो जाएगा। मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा कंटेंट जो मैं बता रही हूँ, मैं क्या कोई और भी टीचर अगर आपको बता रहा है, थोड़ा कंटेंट प्लस 1-2 PYQ, हाँ उसका तो डेफिनेटली क्लियर हो जाना है। अगर सिर्फ आपने लाइक अगर किसी ने आपको बताया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइक 6-7 लोगों के कमेंट्स आ गए, किसी ने बताया है तो मैं मान नहीं सकती, डेफिनेटली उन्होंने पढ़ाई की होगी तभी क्रैक किया होगा, ठीक है। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सो हाउ यू आर कैपेबल टू सॉल्व द PYQs। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए अब आपको सभी को पता है CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS 5 सेक्शन आने, 5 सेक्शन से आपके 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 नंबर के 1 क्वेश्चन ईच, ठीक है। अब आपको इसमें भी हमारे एस्पिरेंट्स जो होंगे, एक ओल्ड होंगे एक न्यू होंगे, ठीक है। ओल्ड वालों के लिए तो बहुत इजी है, जो पहले से पढ़े वो PYQ जस्ट सॉल्व करें। PYQ सॉल्व करने के बाद भाई उसे एनालाइज वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी, इसमें भी 2 कैटेगरी के होंगे एस्पिरेंट्स। कुछ को वीडियो देख के समझ में आता है और कुछ कैंडिडेट्स को लाइक पढ़ के समझ में आता है, ठीक है। पढ़ के समझने वालों की मैं बात बताना चाहूँगी कि देखिए लेट्स लर्न पे हिमांशी मैम ने नोट्स दे रखे हैं सारे सेक्शन के, एक कुछ 40 पेज के हैं, कुछ 47 के, इतने हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, CDP, मैथ्स, EVS सबके दे रखे हैं। उनके टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके अगर आप PDF निकलवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं निकलवाते कोई बात नहीं, आप उसको उसको पढ़ लीजिए। एटलीस्ट 2 बार पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग समझने के लिए कैपेबल हो जाएगा कि आप आराम से चीज़ों को टैकल कर लेंगे। वो नोट कंसाइज नोट्स हैं, वो नोट्स बेस्ट नोट्स हैं, ठीक है। आपको इतना सवाल टाइम रिवाइज कर लिया, 2 बार तो एटलीस्ट रिवाइज करना ही है, 2 से 3 बार आपको एटलीस्ट उसे रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आप PYQ बनाएंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। उस नोट्स से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी लाइक CDP 25 से 26 नंबर आ जानी है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS सारी पेडागोजी टैकल हो जानी है। और हिंदी इंग्लिश में पैसेज कैसे करना है इंग्लिश का, वो मैंने बताया ही है मेरे चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हिंदी का आई गेस आप कैपेबल होंगे आराम से उसी तरह डील होना है, ठीक है। नाउ दूसरी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हैं,
कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको पढ़ के नहीं वीडियोस देख के समझ में आता है। जैसे मैं इसी कैटेगरी में हूँ, मैं वीडियो ओपन कर लेती हूँ, मुझे वो ज़्यादा समझ में आता है कि भाई कोई भी काम भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लाइक अभी तो काम नहीं करिए, आप कंसंट्रेशन से पढ़िए, ठीक है। तो आप वीडियोस चला लेते हैं, आपके दिमाग में जाता रहता है, दिमाग में गेन होता रहता है, तो आप समझ जाते हैं। उनके लिए क्या करना है, मैम ने 2022 की 11 मैराथन्स कराई हैं, उनको एटलीस्ट आप कवर कर लीजिए, ठीक है। आपके पास अभी टाइम है, मैं फिर भी बोलती हूँ कि मोर देन इनफ है कि आपको जस्ट यू हैव टू क्रैक, ओके। आपकी भी वही वैल्यू होगी जो 110 वाले की वैल्यू है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की में अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो दिखाने के लिए तो भाई ऑब्वियस है, दिखाया कि मेरा इतना मार्क्स है, मेरा इतना मार्क्स है, वो बात अलग है, ठीक है। आई गेस इतना क्लियर हो। जो पैसेज है इंग्लिश के पैसेज के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आपके 7 से 8 नंबर वहाँ इंग्लिश के पैसेज से आ जाने हैं और 7 से 8 नंबर हिंदी के पैसेज से आ जाने हैं, ये भी बात ख़त्म हो गई, ठीक है। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में आप 2 PYQ बना लीजिए। मैं कह रही हूँ 15 मार्क्स के अगर मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 15 पेडागोजी के आ रहे हैं, 15 मार्क्स के मैथ के आ रहे हैं, तो 5-6 तो बन जाएंगे आपसे, 5-6 बन जाएंगे तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। पेडागोजी बन जाएगी, 12 से 13 नंबर भी आ गए तब भी ठीक है, ठीक है। ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्कोर हो पाएगा। देखिए, आपको 3 सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा लाइक पकड़ बनानी है। वो पकड़ कैसे बनेगी, CDP और आपकी लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। मेरे भी इन्हीं तीनों मार्क्स में इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने गेन कर लिया। और लास्ट के 2 सब्जेक्ट आप छोड़ दीजिए, EVS और मैथ्स, मतलब छोड़ ऐसे दीजिए कि उसमें ठीक है जितना जितना हम स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैथ्स और EVS में ही प्रॉब्लम होती होगी, हिंदी इंग्लिश और CDP में किसी को ज़्यादा उतनी नहीं होती होगी, ठीक। अब CDP कहाँ से करना है, CDP स्कोर करने के लिए मैम की जस्ट वो 3 मैराथन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी कहाँ से करना है, हिंदी की पेडागोजी आप वही मैराथन में देख लीजिए, इंग्लिश भी पेडागोजी वहीं से कर लीजिए। एक सेक्शन की अगर आपकी पेडागोजी अच्छी होगी तो दूसरे की आराम से डील कर लेंगे। और इन सबको कोरिलेट किया जाए तो अगर आपकी CDP अच्छी है तो ऑटोमेटिकली यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी सेक्शंस पेडागोजी ईजिली, ओके। तो ये बात हो गई, ठीक। बचा क्या, पैसेज बचा। पैसेज को भी आपको ध्यान से बनाना है, आपको दिमाग में कंसेप्ट लेके चलना है कि मेरे को 3 सेक्शन बहुत अच्छे करने हैं, लाइक आराम से हो जाते हैं, कोई इतने प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन वहीं से आते हैं, रटे घिसे पिटे क्वेश्चन वही उठा के आते हैं, ठीक। हिंदी में आपका लाइक इंग्लिश में आपका CDP में 25 से 26 आ गया, CDP हिंदी में अगर 20, 22, 25 नंबर आ गया या 20 नंबर आ गया, इंग्लिश में आपके 20, 22 नंबर आ गए, ठीक है। ऐसे ही EVS में आके मैं कहती बहुत कम आए, 15 नंबर आ गए, मैथ्स में बहुत कम आए, 12-13 नंबर आ गए, तब भी आपका क्लियर हो जाना है, ठीक है ना। मैं बताना चाहूँगी आपको कि देखिए, अगर अभी आपके पास 7 दिन हैं तो आज 7 दिन में 7 आवर एटलीस्ट पढ़िए, ठीक है। और पेपर आपका आराम से क्लियर होगा। मेरा भी पेपर क्लियर हुआ था सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ने के बाद, आपका भी पेपर ईजिली क्लियर होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं वो जेन्युइन रूल्स एंड स्ट्रेटजीज़ बताऊंगी जो आप अप्लाई करके लाइक पास हो सकते हो। पास होने के बाद मैं कम्युनिटी पे पोल भी करूंगी कि किन्होंने मेरी स्ट्रेटजी फॉलो की और वो पास हुए, तो आप खुद देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी मैं कुछ भी बता दूं फिर बाद में आपका डामाडोल वाली स्थिति हो जाए, फिर बाद में आप मेरे को मनी मन कहते रहो या फिर जैसा भी हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें नहीं, जो जेन्युइन है, जो ट्रस्टेड है, वही मैं बताऊंगी, क्योंकि बीइंग अ टीचर आपको हमेशा जेन्युइन रहना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, कि मुझे फिर वो सही नहीं लगती वो बात, ठीक। नंबर 1 आपको OMR में लाइक OMR आपको सही से भरनी है, लैंग्वेज भाषा का चयन सही से करना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, तो लंबे वाले आंसर्स पे आप जा सकते हो। सीटेट की एक ट्रिक होती है ऑल ऑफ द अबव में, ठीक है। बच्चे को सर्वोपरि रखना है, ठीक है, टीचर को कंफर्ट नहीं देना है। आधे आधे घंटे में आपको एक एक सेक्शन कर लेना है, ठीक है। और जो आपको लाइक पेपर को 2 शिफ्ट में करना है, ठीक है, पेपर को 2 शिफ्ट में आप कर लेंगे। एक शिफ्ट में जो आता होगा वो, फिर दूसरी शिफ्ट में जो नहीं आता होगा उसे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और एक और मैं बात बताना चाहूँगी कि एक सेक्शन आप पेपर में सॉल्व करके उसे OMR में भर लें, क्योंकि कुछ लोग गोले भरने में कर सकती हो। अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे 1 मिनट सीटेट क्रैक सीरीज़ चल रही है, उसमें जो 2011 से अब तक 2011 ऑनवर्ड्स पेपर
एनालाइज करने के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं 1 मिनट सीरीज़ में कर रही हूँ, आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। दूसरा, मैं 15 to 20 मिनट्स, अराउंड 20 मिनट्स में पूरी CDP के 2011 ऑनवर्ड्स मैराथन जल्दी ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ठीक है, ये कर सकती हूँ। दूसरा, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की एंड हो सकता है EVS की, जितना टाइम मेरे पास बचता है ये मैं अपने चैनल पे होपफुली जितना पॉसिबल है वो मैं करने की कोशिश करूँगी। ओके, ज़्यादा टाइम मैं नहीं किल करूँगी, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम है ये मैराथन्स के लिए, ठीक है। जस्ट PYQ का पूरा नहीं डिस्कशन करेंगे, जस्ट PYQ में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिपीटेड है वो, और 1 मिनट सीरीज़ चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, हालांकि बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियोस अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी मोटिवेशन मिला हो या बेनिफिट मिला हो तो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो इट वाज दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड सी